शिवाय चौधरी is here. शिवांश श्रीमन सारस्वत समर तो आज था बेबो का रिजल्ट डे। बेबो अब प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्कूल में आ गई। बेबो नाउ यू आर अ बिग गर्ल। मैं जयश्री परिवार में तो हूँ। पहली क्लास का नेम क्या है वो नहीं पता। जयश्री परिवार प्राइमरी स्कूल। पहले तुम प्री प्राइमरी में थी, अब तुम प्राइमरी में आ गई क्योंकि अब तुम ग्रेड 1 में आ गई। तुम भी जाओगी तभी प्राइमरी में रहोगी। खैर काफी अच्छा रहा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम था जिसमें टीचर्स सारी चीज के बारे, हर चीज के बारे में, स्कूल के बारे में, अभी ग्रेड 1 में जाने के बाद क्या 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 चीजें होगी। एक मिनट बेटू, एक मिनट कहाँ है? अरे 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 एक मिनट रुक जाओ। तो ग्रेड 1 में जाने के बाद इनके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होनी है, क्या क्या चीजें ऐड होगी नहीं होगी, उन सारी चीजों के बारे में बताया। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे वे में इलेबोरेट करके बताया। तो इट वाज गुड और इस डिसीजन से मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने इसे जयश्री परिवार में किया। इट्स अ वेरी गुड स्कूल, बहुत ही अच्छा स्कूल है, प्लस बहुत ही अच्छे, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। नो नीड टू एलैबोरेट दीज थिंग्स। तो बस अब रवि हम लोग जा रहे हैं, जाते टाइम इसके स्कूल ड्रेस का एक सेट ले लेंगे क्योंकि भाई पहले दिन जब बच्चा स्कूल आता है स्कूल ड्रेस में ही आए तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो रवि ने कहा कि अभी आई हुई हैं तो ले लेते हैं। वो एक शॉप है जहाँ पर इनका टाई अप किया हुआ है, तो वहाँ से ले लेंगे। बुक सेट हमने ले लिया, आज जाकर बुक्स पे कवर लगा लेंगे और सब सेट कर देंगे। और अब क्योंकि बुक सेट आ चुकी है तो धीरे धीरे इसे चीज़ों के बारे में जानकारी देना, पढ़ाना हम शुरू करेंगे ताकि जब ये स्कूल जाए तो ये थोड़ी सी अपडेटेड रहे, तो इसे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। राइट, तो बस अभी चलते हैं, स्कूल ड्रेस लेते हैं। 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। होली के बाद पता नहीं ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, मेरे हाथों और पैरों में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो क्या। खैर मेरे डॉक्टर अभी हॉलीडे पे हैं, कल वो आ जाएंगे मैम, तो मैं जाऊंगी उनके पास, तो उन्हीं को दिखाऊंगी कि भाई क्या रीज़न से मुझे स्वेलिंग हो रही है हाथों में। लाइक बैंगल्स, रिंग्स मैंने सारे खोल के रख दिए बिकॉज इतना पेन और इतनी तकलीफ हो रही है ना कि अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। स्कूल भी आई ना तो मेरा मन नहीं था कि भाई मैं जाऊं, बट लेकिन ठीक है जाना तो होगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस इसलिए आए। बट अच्छा रहा स्कूल में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सब मजे में होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों के समर हॉलीडे शुरू हो चुके हैं। समर नहीं, स्प्रिंग हॉलीडेज, स्प्रिंग है ना, हाँ स्प्रिंग हॉलीडे शुरू हो चुके हैं और ये लोग फुल ऑन मस्ती के मूड में है। मम्मा की हालत टाइट है। देखते हैं कैसे इनके स्प्रिंग हॉलीडेज बीतते हैं। दीदी के पास सर्वाइव करेंगे, है ना? फिर तू नहीं करती होगी, ठीक है? प्लीज मत करना। अरे अरे दीदी एक बार पेस्ट्री बना ले। मुझे केक बनाया दीदी ने गोल वाला केक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी का। अरे प्लेट लेकर और नहीं अभी स्कूल जाके सिर्फ आए हैं, इतनी देर में वापस से स्वेलिंग हो गई। रात को सोती हूँ, पैरों को पूरा रेस्ट मिलता है तो स्वेलिंग कम हो जाती है। जैसे ही सुबह उठ के काम वाम करने लगो, पैर को लटकाओ, स्वेलिंग शुरू हो जाती है। और जब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्वेलिंग है, नहीं, ये कैसा है ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि स्वेलिंग है भी, आपको इरिटेट भी कर रही है, आपको परेशान भी कर रही है,
और ऐसे अगर आप दूर से देखोगे ना, आपको कुछ फील भी नहीं होगा। कोई दूसरा देखेगा उसको नहीं, ये झूठ बोल रही है, बट जो उसको बैर कर रहा है ना, उसको पता चलता है कि क्या होता है। और अभी ना इन दिनों कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल ही रहे हैं। मैं परेशान हो रही हूँ बहुत। अब कभी कुछ मतलब अभी हालत ये ना पैरों की, ऐसा लग रहा है कि बस कोई मसाज करता रहे। इतना दर्द हो रहा है, इतना हद ज्यादा दर्द हो रहा है, बट कौन देगा मसाज। सिंगल मदर, जब मदर घर में अकेली होती है ना, तो यही दिक्कत होती है कि उसके हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। और आपको अपने बच्चों को, घर में पति को, घर का काम, ऊपर से मेड नहीं है। सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड आई एम टू मच कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। सुबह जैसे तैसे पूरा ब्रेकफास्ट बनाया किया। अब आए हैं 2 बज गए। स्कूल यूनिफॉर्म लेने गए तो वो था कि 12 o'clock तक ही मिलेगी, 8 से 12 बजे तक ही मिलेगी। तो हम लेट हो गए, वहाँ से ओरिएंटेशन वगैरह से निकले, तो फिर घूमते घूमते घर आए तो 2 बज गए। और अब किचन में जाओ और खाना बनाओ, समझ में नहीं आता। काम तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ, कल रात के में राइस बनाए थे, राइस बच गए थे काफ़ी। कड़ी पकौड़ी की सब्जी, चपाती और राइस बनाए थे, तो सबने खाली कड़ी पकौड़ी की सब्जी और चपाती खाई, राइस किसी ने नहीं खाए। तो राइस को ही है ना, वो अभी वो फ्राई कर दूंगी, येलो राइस बना दूंगी, बच्चे खा लेंगे। बस मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे पैर अब एकदम ना वो ना जवाब नहीं। हाथ भी है ना, हाथ में भी आपको पता नहीं चला, नहीं मेरे फिंगर्स देखोगे ना तो शायद फील होगा, मेरी फिंगर्स जो फूली भी है। रिंग्स विंग्स कुछ नहीं पहन सकती, बैंगल्स भी नहीं पहन सकती। और जब मैं ऐसे मुट्ठी बंद कर रही हूँ, मेरे को फील हो रहा है, वो एक टाइटनेस फील हो रही है, क्योंकि हाथ मोटा हो गया। तो मैं जब एक नॉर्मल जब बंद करती हूँ तो जो होता है, कैमरा भी पकड़ के रखा है ना, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है। मैं ढूंढ लो यार, पता नहीं क्यों हो रहा है, मतलब क्यों भगवान मेरे को हैप्पी नहीं देख सकता, ऐसा लगता है। भगवान तो क्या करेगा, भगवान की क्या गलती, भगवान ने तो सब अच्छा ही अच्छा लिखा है। खैर, जो करना है काम वो तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हमें डॉक्टर के यहाँ पर, कल शूट किया था मैंने, कल के बाद अब मैं आज शूट कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग एंड पेन मैं शूट नहीं कर पाई। और अभी अब जब डॉक्टर के आए तो बस अभी लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि किस कारण से है। और 1-2 शूज़ और हैं, वो भी चेक करवाने हैं मैम से, तो वो भी चेक कराएंगे। तो कल डॉक्टर को दिखा के आने के बाद हालत बची नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग गया। हम घर आए तब तक 9 बज गए। आना थोड़ा सा पीछे का, और हाथों में पैरों में वैसे ही बहुत पेन हो रहा था स्वेलिंग की वजह से। तो मैं आके बस थोड़ा बहुत कुछ खाया और सो गई। और अभी अब मैं मतलब ये व्लॉग मेरा 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। पहले बेबू की पीटीएम वाले दिन शूट किया, फिर डॉक्टर विजिट शूट किया, नाउ आई एम शूटिंग टुडे। तो आप समझ सकते हो तबीयत मेरी जेन्युइनली इस बार टाइट है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैं वही कुछ अपडेट्स नहीं डाल रही या व्लॉग शूट नहीं कर रही, बट जब भी पहले कभी तबीयत खराब होती थी तो घर पे कोई ना कोई साथ में एटलीस्ट होता ही था। दिस टाइम अभी कोई भी नहीं है। एंड रवि बहुत हेल्पिंग है, बट वो भी हेल्प तब कर पाता है जब मैं थोड़ा बहुत करती रहूँ। इस बार ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में सुबह अगर कर लिया तो शाम तक हिम्मत नहीं बची, शाम को कर लिया तो सुबह हिम्मत नहीं बची। तो बस ऐसे ही चल रहा है, जैसे तैसे बस काम चल रहा है अभी हमारा। और कल डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने 3-4 तरह की टेस्टिंग्स कराई है, शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, ऐसे करके 3-4 तरह की। तो उस अकॉर्डिंग फिर
स्वेलिंग क्या रीज़न पता करेंगे कि भाई किस कारण से, क्या रीज़न से स्वेलिंग हो रही है, तो तब पता चलेगा। तो अभी बस मॉर्निंग का टाइम है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और ये दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं। बेबो बोल रही है मम्मा मैं आपको चाय बनाने में हेल्प करूँगी, और ये बोल रही है मेरे को भी आपकी हेल्प करनी है, मैं क्या हेल्प करूँगी। तो आटा बनाने में क्या हेल्प करनी है? ये होती है ब्लेसिंग। जब भी कोई तकलीफ हो तो आप अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढो कि आपको भगवान ने क्या ब्लेसिंग्स दी है। तो जब तबीयत खराब होती है और मेरे बच्चे, मेरा प्यारा प्यारा पति जो है वो जब मेरी हेल्प करता है, मेरी केयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं अभी भी बहुत कुछ बाकी है ज़िंदगी में अच्छा। तो बस मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं वापस उठकर थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाकर करती हूँ। तो बस अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरे साथ कनेक्टेड रहना। आप भी मेरे तरह अगर आप लोग भी कोई किसी तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप डरिए मत, उससे फाइट बैक कीजिए, क्योंकि अगर कुछ बुरा है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी पक्का छुपा है जो आपके साथ हो रहा होगा। आप शायद अपनी तकलीफ में उसे देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बुरा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो बस अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे अपना प्यार भेजते रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।